Without wasting time, let's get started. Today we are talking about class 12th English Flamingo chapter number 8 going places. At the end of the chapter we will discuss about some important question and answer which is important for your board exam. This chapter is written by A.R. Barton. इस चैप्टर में राइटर दो लड़की के बारे में बताते हैं। एक लड़की जिसका नाम होता है सोफी और एक लड़की जिसका नाम होता है जेंसी। सोफी और जेंसी जो है ये दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त होती है, लेकिन इस दोनों का जो थिंकिंग और इस दोनों का जो चॉइस होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। इस चैप्टर में राइटर एक फेमस फुटबॉलर के बारे में भी बताते हैं। उस फेमस फुटबॉलर का नाम है डैनी कैसी। जैसे हमारे देश में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या फेमस क्रिकेटर है, सेम एज इट इज डैनी कैसी एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है। अब देखिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर से हम लोगों को एक मैसेज मिलता है कि एक झूठ छुपाने के लिए हम लोगों को 100 झूठ बोलना पड़ता है। अब देखिए ये बात हम लोग कैसे समझेंगे। इस चैप्टर में दो लड़की है, एक लड़की सोफी और एक लड़की जेंसी। सोफी जो है एक ऐसी लड़की है जो सपनों की दुनिया में खोई रहती है। वो ऐसे अटपटांग चीज वगैरह सोचती रहती है जो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सोफी की आदत होती है कि वो लोगों को मनगढ़ंत कहानी सुनाया करती है, मतलब फेंकने वाला नहीं इंसिडेंट होता, वो फेंकती रहती है। अब देखिए सोफी का एक सपना होता है। सोफी चाहती है कि वो एक फैशन स्टोर खोले और एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह भी वो बेचे। सोफी का सपना होता है कि वो आगे चलकर फैशन डिजाइनर और एक एक्ट्रेस बने। वहीं जेंसी एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है। जेंसी को अपने फाइनेंशियल स्टेट के बारे में पता है। जेंसी अपना इकोनॉमिकल कंडीशन जानती है, इसीलिए जेंसी ज्यादा चीज वगैरह सोचती नहीं है। वो सीधा अपना जिंदगी जीती है और उसे पता होता है कि हम लोग एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सब बड़े बड़े चीज हम लोगों के लिए नहीं है। जेंसी ये भी बात जानती थी कि आगे चलकर हम लोगों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना होगा, क्योंकि उस बिस्किट फैक्ट्री से जेंसी का अपॉइंटमेंट आ चुका था। इस चैप्टर में एक लड़के के बारे में भी बताया जा रहा है जिसका नाम है जियोफ। जियोफ जो है वो सोफी का बड़ा भाई होता है और जियोफ को पढ़ाई छोड़े हुए तकरीबन 3 साल हो जाते हैं। अभी फिलहाल जियोफ जो है वो एक एज अ मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है और वो मैकेनिक सीख रहा है। जियोफ जहां पर काम सीखता है वो उसके घर से बहुत ही दूरी पर है। जियोफ को बहुत दूर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अपने उस काम में सीखने जाने के लिए। जियोफ एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही कम बोलता है। यह बात सोफी को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि जियोफ कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता था। लेकिन जियोफ का एक खासियत था कि उसको अगर कोई भी बात अगर लोग बताता है तो वो बात दूसरों को शेयर नहीं करता है। इसी कारण से जो है सोफी जो है अपना हर वो बात जो होता है वो जियोफ को बताती है और जियोफ किसी को नहीं बताता। एक बार सोफी जियोफ को बताती है कि आज जो है ना मैं डैनी कैसी से मिली। जैसे सोफी जियोफ को बोलती है कि आज मैं डैनी कैसी से मिली, तो जियोफ इसके बातों पर यकीन नहीं करता है। सोफी इस बात को एक्सप्लेन करती है, जब मैं रॉयस की विंडो से कपड़े देख रही थी वहीं पर अचानक डैनी कैसी आकर खड़ा हो गया और जैसे डैनी कैसी खड़ा हो गया वो उसे देखकर शॉक गई कि अरे ये तो बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, मेरे सामने कैसे आ गया। वो जियोफ को बताती है कि डैनी कैसी की जो आई है वो बहुत ही ज्यादा ग्रीन है और रियल में डैनी कैसी उतना लंबा नहीं है जितना लंबा हम लोगों को टीवी में दिखाई देता है। लेकिन जियोफ जो है सोफी की बातों पर यकीन नहीं करता है, क्योंकि डैनी कैसी एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर होता है। वो यह बात जानता है कि सोफी जैसी 1000 लड़की उसके आगे पीछे होगी, इस कारण से वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और जियोफ जो है यह बात अपने पापा को शेयर करता है कि पता है आज सोफी मुझे बोल रही थी कि मैं डैनी कैसी से मिली। तो उसके पापा भी यह बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं और वो हंस के टाल देते हैं कि अरे ये एक और सोफी की मनगढ़ंत कहानी है, इसकी बातों पर यकीन नहीं करो। लेकिन जियोफ के माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा था कि क्या पता गलती से भी, कभी होता है ना किसी का गलती से किस्मत साथ दे दिया, तो जियोफ को ये चीज लग रहा था कि क्या पता ये कहीं रियल में मिली उससे। तो वो उससे जाता है पूछने के लिए कि सोफी क्या तुम सच में मिली हो या फिर नहीं। तो सोफी रियल में तो झूठ बोल रही है, लेकिन वो अपना झूठ छुपाने के लिए वो उसको खुद से बोल बैठती है, अरे मैंने ही डैनी कैसी को सबसे पहले टोका था, डैनी कैसी ने मुझे नहीं टोका था। अब तुम ही सोचो भाई कि फेमस फुटबॉलर है, इल्लड़ चिल्लड़ को काहे के लिए टोकेगा। तो वो खुद ही बोलती है कि डैनी कैसी को मैंने ही टोका।
जैसे डैनी कैसी मेरा रिप्लाई दिया, मैं उसकी वॉइस से समझ गई कि हाँ ये रियल में डैनी कैसी है। यह बात वो जियोफ को बताती है और जियोफ भी यह बात थोड़ा बहुत मान लेता है, 70% समझिए कि विश्वास कर लेता है, हाँ ये बात यह सच बोल रही है। लेकिन जियोफ सोफी से फिर पूछता है कि तुम जो मिली हो उससे, तो मैं ये बात को यकीन कैसे करूंगा, क्या तुम्हारे पास उसका कोई ऑटोग्राफ है या फिर कोई उसका फोटो वगैरह। तो सोफी उसको बोलती है जब मैं उनसे मिली थी तो अचानक मैं उससे मिली थी, ना तो मेरे पास पेन पेंसिल था और ना ही डैनी कैसी के पास पेन और पेपर था। लेकिन डैनी कैसी ने सोफी से प्रॉमिस किया है कि अगली बार वो जब भी मिलेगा तो वो सोफी को ऑटोग्राफ देगा। ये बात वो जियोफ को बताती है। लेकिन रियल में सोफी का और डैनी कैसी का कोई भी मुलाकात नहीं होता, वो एक मनगढ़ंत कहानी वो सुनाती है। अब देखिए, सोफी और उसके जो फैमिली वाले होते हैं उन सभी लोगों को फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो लोग अक्सर फुटबॉल के मैचेस वगैरह देखा करते हैं। एक बार सैटरडे को मैच हो रहा था फुटबॉल का, उस मैच में डैनी कैसी भी खेल रहा था। डैनी कैसी यूनाइटेड टीम से खेल रहा था। मैच जहां पर हो रहा था वहां से और सोफी का घर का डिस्टेंस बहुत ही कम दूरी पे था। तो सोफी का पूरा फैमिली वो मैच देखने के लिए आता है। वो सारे लोग मैच देख रहे थे और डैनी कैसी का जो टीम था वो मैच जीत जाता है 2-0 से। और लास्ट का जो विनिंग गोल होता है वो भी डैनी कैसी मारता है। जैसे लास्ट का जो विनिंग गोल डैनी कैसी मारता है तो सारे लोग जो होते हैं वो स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं। और यही मुलाकात होता है सोफी का और डैनी कैसी का। पहला मुलाकात यही होता है कि जब वो लास्ट गोल करता है और ये स्टेडियम से दूर से बैठ के देख रही होती है। यही सोफी का और डैनी कैसी का पहला मुलाकात होता है, वो भी बहुत ही दूर से। इससे पहले जितना भी बात वो बोली थी वो सारा का सारा बात मनगढ़ंत कहानी था। अब देखिए ये बात जो है जेंसी को पता चल जाता है कि अरे सोफी जो है वो डैनी कैसी से मिली। तो जेंसी जो है वो भागे भागे सोफी के पास आई और उससे वो पूछती है, अरे सोफी क्या तुम डैनी कैसी से मिली हो। तो सोफी जो है यह बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बताई थी, जियोफ को। अब ये बात किसको पता चल गया, जेंसी को, जिस कारण से वो ना जियोफ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आई कि मैंने तुम्हें ये बात बताया था, तुमने जेंसी को ये बात क्यों बताया। जेंसी अब यह बात सारे दोस्तों को बोल देगी और हर वो लड़की मुझसे मिलने के लिए आएगी और यही चीज पूछेगी, क्योंकि जेंसी के पेट में कोई भी बात नहीं पचता। वो जियोफ को बहुत ज्यादा डांटती है, जेंसी को वो बताती है जो स्टोरी वो जियोफ को समझाती है कि हम खड़े थे वहां पर ऐसे मिला ऑटोग्राफ ये वो दिस दैट, यही कहानी वो जेंसी को पढ़ा देती है। लेकिन जेंसी को वो बोलती है कि तुम यह बात मेरे किसी भी फ्रेंड से नहीं बोलोगी। अगर कोई भी आएगा मुझसे पूछने के लिए और मेरे पापा को पता चलेगा तो मेरे पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएंगे। तो जेंसी प्रॉमिस करती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। बस इस चैप्टर में इतना ही। अब देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सोफी कैसी लड़की थी। तो इसका आंसर होगा सोफी एक ऐसी लड़की थी जो मनगढ़ंत कहानी सुनाया करती थी, मतलब इमेजिनेशन वाली दुनिया में जीती थी और उसका बहुत ही बड़ा बड़ा सपना होता है। सोफी क्या चाहती है कि वो आगे चलकर एक फैशन का शॉप खोले, एक्सपेंसिव गिफ्ट का स्टोर खोले और वो एक फैशन डिजाइनर और एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। ये सोफी चाहती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि डैनी कैसी और सोफी का मुलाकात कब हुआ था पहली बार। तो आप इसका आंसर बोल सकते हैं कि सैटरडे को यूनाइटेड टीम का मैच हो रहा था, उस टीम में डैनी कैसी खेल रहा था। डैनी कैसी और सोफी का मुलाकात स्टेडियम में हुआ था जब डैनी कैसी फुटबॉल खेल रहा होता, वो भी बहुत ही दूर से इस दोनों का मुलाकात हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि इस चैप्टर गोइंग प्लेसेस से हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। इस चैप्टर से हम लोगों को यह सीखने को मिलता है कि एक झूठ छुपाने के लिए हम लोगों को 100 झूठ बोलना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जेंसी कैसी लड़की होती है और जेंसी को क्या पता होता है। तो इसका आंसर होगा जेंसी एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की होती है और वो अपना इकोनॉमिकल कंडीशन जानते हुए वो अपना हर वो फैसला लेती है। और जेंसी को यह बात पता होता है कि आगे चलकर उसे बिस्किट फैक्ट्री में काम करना होगा। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है।